यानी गुलशा को मेहमत ने धक्का दिया है? वो क्यों करेगा ऐसा? आयजा को खोने के डर से वो कुछ भी कर सकता है। शायद गुलशा साहिबा ने मेहमत का असल चेहरा देख लिया हो, कुछ देखा हो, कुछ सुना हो। हमीद, बेहतर होगा कि तुम अपने बच्चों पर भरोसा करो। ये मेहमत जहाँ भी जाता है अपने साथ मुसीबत ले जाता है। शायद हादसा हो। और अगर हादसा ना हो, जो उमर कह रहा हो वो सच हो, अल्लाह के वास्ते हमीद, मेहमत का असल चेहरा देखने के लिए तुम्हें और क्या चाहिए? उसने आयजा को अगवा किया, फिर कहा उमर और एलिफ का एक बच्चा है, ये भी कम न था। और तो और हमीद, आयजा से कहा उमर से अलग हो जाओ, बच्चे को कहाँ छुपाया है ये बता दूंगा। कोई भी बच्चा नहीं है। मेहमत झूठा इंसान है। आखिर उसकी चालें खत्म क्यों नहीं होती हमीद? तुम चाहती क्या हो आखिर? बात करो मेहमत से, उसे डराओ कि तुम उसके बाप की जगह हो। अब ये मामला तुम्हें संजीदगी से लेना चाहिए। एक तरफ है मेहमत, दूसरी तरफ उमर। तुम अपने बेटे के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। क्यों नहीं सोचता नैला? उमर सिर्फ मेरे लिए बेटा नहीं है, मेरी पहली खुशी है। जिस दिन वो पैदा हुआ था, मैं अस्पताल के सहन में पागलों की तरह चक्कर लगा रहा था। खबर आई विलादत हो गई है। मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया था। उमर तुम्हारी गोद में था। तुम रो रहे थे। फिर तुमने उसे मेरी तरफ बढ़ाया। पहले डर लगा मुझे, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। वो इतना सा नन्हा सा था। मैंने उसे गोद में लिया। उसके नन्हे हाथों ने मेरी उंगली पकड़ ली। अपने बाप से मजबूती से लिपट गया। और फिर उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और सीधा मेरी आंखों में देखा। तब से लेकर आज तक, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही लड़ाइयां हो जाए हमारी, वो मेरा बच्चा है, बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो भी, औजान भी, और बेटी जोया भी। ये तीनों ही मेरे हाथ पांव हैं, जिंदगी है। मैंने हमेशा इनके लिए जिद्दोजहद की है कि वो अच्छे रहें, तुम सब अच्छे रहो। भरोसा रखो, अगर कोई मेरे बच्चों को बाल बराबर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो जो कोई भी हो, उसके सामने ये बूढ़ा चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा। चाहे जान चली जाए, हिफाजत करूंगा उनकी, फिक्र मत करो। अब बेहतर महसूस कर रही हो? अगर तुम साथ ना होते तो कैसे सह पाती? ऐसा होना कभी मुमकिन ही नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरी जान। बात सुनो मेरी। डॉक्टर कमाल अपने शोबे के बेहतरीन है। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह ऑपरेशन बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उठ खड़ी होंगी और अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देखेंगे। पहले मोहल्ले की शादियां होती थी, याद है तुम्हें? कैसे नहीं याद होगा, बिल्कुल याद है मुझे। उस वक्त कितनी लाइट्स लगा करती थी ना, और लकड़ी की कुर्सियां होती थी, मेजें पूरी गली में होती थी। क्या वक्त था। गर्मियों का मौसम था। मैं उस वक्त 5-6 साल की थी। हमारे हालात अच्छे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था।
शादियों में मेरी सारी सहेलियां दुल्हन का जोड़ा पहनती। मेरा भी दिल करता था कि मैं भी वो जोड़ा पहनूं। बाबा नहीं ले सकते थे। एक दिन बाद शादी थी। बाबा से मांगने में झिझक थी। हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे कहूं। जब सुबह उठी, ड्राइंग रूम में गई मैं। खिड़की पर पर्दा मौजूद नहीं था। अम्मी सारी रात जागती रही और पता है, मेरे लिए उसी पर्दे से जोड़ा बनाया। जबरदस्त। पूरा मौसम गर्मा पर्दे के बगैर गुजर गया, मगर मैं उस जोड़े के बगैर नहीं रही। फिर बाबा के हालात भी संभल गए। नए पर्दे भी आ गए। मुझे पहनने के लिए नए कपड़े भी मिले, मगर कोई चीज उस जोड़े की जगह नहीं ले सका, जानते हो। जाहिर है। जानती हूँ, अम्मी सख्त भी हैं और जिद्दी भी, मगर हमेशा मेरी खुशी चाहती हैं। जैसे उस दिन उन्होंने मेरे लिए अपने पर्दे को कुर्बान किया, आज भी वो सब कुछ मेरे लिए छोड़ देने को तैयार है। उमर, उन्हें कुछ नहीं होगा ना? बताओ मुझे। उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी अम्मी को कुछ भी नहीं होगा, फिक्र मत करो।